वृंदावन, अगर कोई मथुरा वृंदावन घूमने जा रहा है, कितने दिन के लिए जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, क्या क्या, कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? आप सुबह जल्दी उठ करके स्नान आदि करके 4:30 श्री राधा रमण लाल जी की मंगला आरती होती है, आप वहाँ पर पहुँच जाइएगा। श्री राधा रमण लाल जी के दिव्य दर्शन कीजिएगा, मंगला आरती के दर्शन कीजिएगा। उसके बाद राधा रमण जी से 1 मिनट का पैदल का रास्ता है श्रीनिधि वनराज, वहाँ पर ठाकुर जी की 5:30 बजे मंगला आरती होती है। तब दिखाया जाता है कि लड्डू पान दातन ठाकुर जी ने पाया हुआ है, लड्डू आधा है, पान चबाया हुआ है और दातन ठाकुर जी ने इस्तेमाल किया हुआ है। उसके बाद निधिवन के ही पास में है श्री यमुना महारानी जी। आप श्री यमुना महारानी जी में स्नान कीजिए, यमुना मैया के दर्शन कीजिए, नौका विहार कीजिए और श्री यमुना जी के किनारे बैठ करके राधा नाम का कीर्तन कीजिए। अब 8 बज चुके हैं, अब बिहारी जी के दर्शन खुल चुके हैं। अब आप हमारे लाडले, सबके लाडले, ब्रज के लाडले श्री बांके बिहारी जी के दर्शन कीजिए। बांके बिहारी जी के बाद आप सभी स्नेह बिहारी जी के दर्शन कीजिए। स्नेह बिहारी जी के बाद राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन कीजिए। राधा वल्लभ जी के पास में ही है राधिका वल्लभ जी। राधिका वल्लभ जी के भी आप सभी दिव्य दर्शन कीजिए। उसके बाद अब आपको आराम करना होगा, आप भोजन पाइए, प्रसाद पाइए और आराम कीजिए। उसके बाद शाम को आप सभी इस्कॉन जाइए, प्रेम मंदिर जाइए, माता वैष्णो देवी मंदिर जाइए वृंदावन में और आनंद कीजिए। और जब आपके तीनों ठाकुरों के दर्शन हो जाए तो समझना बिहारी जी की कृपा खूब बरस गई है। कौन 3 ठाकुर? बांके बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी। ये 3 ब्रज के राजा हैं, इनके दर्शन के बिना ब्रज की यात्रा पूरी नहीं होती। इनके दर्शन जरूर कीजिए। शाम को आप सभी माता वैष्णो देवी जी के बाद गोपेश्वर महादेव जी के दर्शन करना बिल्कुल भी ना भूलें। गोपेश्वर महादेव जी के दर्शन कीजिए। जब भगवान शंकर भगवान श्री कृष्ण के साथ रासलीला करने गोपी रूप में आए थे। गोपेश्वर महादेव के बाद आप 9:30 बजे श्री बांके बिहारी जी की वीणे पचासा के दर्शन कीजिए। बिहारी जी की वीणे पचासा के दर्शन आपको बहुत सुंदर होंगे। शयन आरती के दर्शन और विनय पचासा के दर्शन बहुत अद्भुत हैं।